बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत शहर सरगोदा के हवाले से। यूँ तो सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है, लेकिन सरगोदा की जो सौगात है, सरगोदा के अंदर जो बागात हैं माल्टा की, माल्टा इंतहाई ऐसी सौगात है सरगोदा की जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शहरों के अंदर इसको पहचाना और जाना और पसंद किया जाता है, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर के अंदर मुल्क पाकिस्तान के शहर सरगोदा के माल्टे इंतहाई पसंद किए जाते हैं और मुल्क पाकिस्तान से बैरून ममालिक में दुनिया भर के अंदर इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और खुशकिस्मती के साथ हम आज आपको एक ऐसे डेरे का विज़िट करवाएंगे जो कि ज़िला जेहलम के नौजवान का है। जी हाँ, ये है मोहम्मद नईम और इनका है डेरा सरगोदा के अंदर और इन्होंने अपने डेरे का नाम जेहलमियों का डेरा रखा हुआ है। ये यहाँ पे एक अरसे से मौजूद हैं और बागबानी का काम करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें कितना अरसा हो गया इस बागबानी के अंदर और इससे कितना प्रॉफिट ये खरीदते हैं और किस रेट पे ये आगे जो डीलर हजरात हैं उनको सेल करते हैं और डीलर किस हिसाब से आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर जानते हैं कि माल्टा कौन कौन सी नस्ल का यहाँ पे तैयार किया जाता है और कहाँ कहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और किन रेट्स के ऊपर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सरगोदा शाहीनों के शहर सरगोदा के अंदर मौजूद हैं। आपको मालूम है कि सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है सरगोदा को शाहीनों का शहर, ये तो आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। लेकिन इस सरगोदा की जो वजह शोहरत एक और भी है, जो कि मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं, ऑरेंज। ठीक है, ये इस कदर वाफर मिकदार में यहाँ पे पाया जाता है, इस कदर वाफर मिकदार में पाया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि कम ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी देखिए आपको पाकिस्तान का ये ऑरेंज देखने को मिलेगा। मेड इन पाकिस्तान जो होगा वहीं पे आपको नज़र आएगा। चाहे आप सऊदी अरेबिया ले लें, चाहे आप और किसी किस्म का कंट्री अरब अमारात का ले लें, आपको वहाँ पे जो है वो ऑरेंज पाकिस्तान का ही मिलेगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा के अंदर, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये बाग विज़िट करवाएं और इसके अंदर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे कौन कौन सी नस्ल का जो है वो किन्नू पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो खरीदो फरोख्त होती है वो किस तरह होती है, इसकी काश्त किस तरह होती है, कब ये जो है वो पकना शुरू हो जाता है और कब इसको जो है तोड़ने का सिलसिला शुरू होता है, और एक पौधा कितनी दफ़ा जो है वो अपना फल दे सकता है, और एक किसान को इसका कितना फ़ायदा होता है, और एक जो बड़े डीलर हैं उनको इसका कितना फ़ायदा होता है। तो मेरे साथ इसी बाग के जो ऑनर है वो मौजूद है, उनके साथ मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नईम भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस बाग के अंदर? तकरीबन 12-13 साल। 12-13 साल यानी कि आपको इस बाग के अंदर हो गए हैं। माशाल्लाह, बड़ा काफ़ी ज़्यादा अरसा है। लेकिन आप ये बताएं कि इन दरख्तों को परवान चढ़ते हुए यानी कि तो फल देने का अरसा इन्होंने कितना लिया, कितने अरसे के बाद ये इस काबिल हो गए कि ये फल देने लग पड़े? तकरीबन जब लग जाते हैं ना 4-5 साल के, 4 से 5 साल उस वक्त फल देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो फल अला क्वालिटी का नहीं होता। सही है, ठीक है, वो हम उसे कहते हैं बचकाना फल। बचकाना फल यानी कि पहला जो फल होता है वो इस क्वालिटी का नहीं होता कि इस कदर जिस तरह से ये मेरे हाथ में इस वक्त पड़ा है, वो इस क्वालिटी का नहीं होता, यानी कि वो बैरून मुल्क एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होता। ठीक है, उससे अगले साल फिर क्या पोजीशन होती है? उससे अगले साल जो से होता है ना, तकरीबन फिर 4-5 साल के बाद तो एक्सपोर्ट होने के काबिल नहीं होता। फिर जब दूसरी दफ़ा लगता है ना, फिर वो जो है वो माल्टा इस तरह हो जाता है, इस साइज़ में आ जाता है तकरीबन। बिल्कुल, वो फिर एक्सपोर्ट होने के काबिल हो जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि यानी कि 6 साल के बाद एक दरख्त जो है ना वो इस काबिल हो जाता है कि इस साइज़ का जो माल्टा है वो दे सकते हैं। यानी कि 6 साल आप अगर कोई भी बंदा ये माइंड रखता है कि उसने ये एक बाग बनाना है, तो वो 6 साल का अरसा अपने माइंड में रखे कि उसको 6 साल के बाद प्रॉफिट शुरू होगा। यानी कि ये नहीं होगा कि आज पौधा लगाता है तो नेक्स्ट साल वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। ये बात माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। चले, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। आप ये मुझे बताएं वो कौन से मंथ में तैयार हो जाता है?
तकरीबन तैयार जो सा है ना वो नवंबर दिसंबर में, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में, जनवरी में। ठीक है, जनवरी में तो फिर तकरीबन समझ लो ज़्यादा मिठास इसमें आ जाती है ना। ठीक है, यानी कि जनवरी के अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है मिठास अच्छी क्वालिटी बन बिल्कुल जाती अच्छी है। क्वालिटी बन ठीक है, तो आप जो है अभी आपको तो खैर अरसा हो गया, 12-13 साल काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है, तो आप अपना बिज़नेस का क्या शेड्यूल रखते हैं कि दिसंबर के अंदर ही आप इसका लेन देन शुरू कर देते हैं या जनवरी में आके करते हैं? जी नहीं, जनवरी में नहीं, दिसंबर में। तकरीबन कुछ तो लोग हैं ना वो जब फूल इन पे लगते हैं ना उस वक्त भी सेल कर देते हैं। सेल कर देते हाँ हैं। जी। अच्छा, इसका सेल करने का क्या प्रोसेस होता है? मतलब कि आपका क्या प्रोसेस, आप यहाँ पे ऑनर है इस बाग के, बाहर से कंपनियाँ आती हैं आपसे किस तरह से खरीदती है, यानी कि वज़न के हिसाब से खरीदती है, दाने के हिसाब से खरीदती है या एक पौधे के हिसाब से खरीदती है? नहीं नहीं, वज़न के हिसाब से, आपके पास से जो ऑरेंज है वो वज़न के हिसाब से वज़न जाता के हिसाब से। है। यहाँ पे मैक्सिमम जो अच्छी क्वालिटी का ऑरेंज है किस तरह आप एक मन दे रहे हैं? तकरीबन वो है 1700-1800 का। 1700-1800 मन। जी। ठीक हो गया। तो ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट किया आप तो ऑनर है, तो फिर ये जो एक्सपोर्ट करते हैं आगे, आपको कोई आइडिया है कि वो किस तरह से आगे, किस हिसाब से एक्सपोर्ट करते हैं फिर आगे? वो तकरीबन हमसे 1800 उन्होंने लिया ना, 1800 में आपसे ठीक है। उन्होंने खरीद लिया। हमने 1800 पे मन उनको दे दिया। ठीक है, वो आगे इसे पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिश करने के बाद डब्बे में पैक करते हैं, ठीक है। और फिर आगे जो है वो डॉलर में सेल करते हैं। वो डॉलरों में कन्वर्ट डॉलरों हो में जाता है। माशाल्लाह जी, बड़ा बेहतरीन किस्म की ये देखें आप, साइज़ चेक करें माशाल्लाह से इसका। ठीक है जी, और ये अभी तकरीबन इसको थोड़ा टाइम छोड़ा जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये जब पक जाएगा ना तो फिर इनको उतारा जाएगा। ठीक है जी, अभी तकरीबन इनके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीनरी अभी उसी तरह बरकरार है। ठीक है जी, तो माशाल्लाह से तकरीबन तमाम बाग जो है वो आलमोस्ट तैयार ही है, और उनके अंदर जो है वो इनको उतारने का सिलसिला भी साथ साथ माशाल्लाह से शुरू है, लेबर वगैरह भी काम कर रही है, देख सकते हैं आप। और बेहतरीन किस्म की यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एक अल्लाह पाक की ये नेमत है, और बड़ी बेहतरीन आउटपुट है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर इन चीज़ों को प्रमोट करके, अगर इन चीज़ों को यानी कि देखा जाए तो हमारे जेलम के अंदर जिस तरह के साल्ट माइन है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सरगोदा की ये सौगात है। यहाँ पे आपको जो सरगोदा का ऑरेंज है तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है। यहाँ से लोग जो है पैसों के अंदर इनको ख़रीदते हैं और आगे इनको मेहनत करके, इनको पॉलिश करके, इनकी अच्छी क्वालिटी को आगे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पैकिंग के अंदर इनको तब्दील करके सेल करते हैं डॉलर्स के अंदर। तो ये मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मुल्क के पाकिस्तान की जो कंडीशन इस वक्त चल रही है, मुल्क पाकिस्तान जिस तरह दिवालिया के अंदर जा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर डॉलर की अब बेहद अशद ज़रूरत है। तो इस वक्त जिस तरह से किन्नू का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त किन्नू मालकान से जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आगे यही मेरी दरख्वास्त है कि जिस तरह से आप इन मालकान से तो ख़रीद रहे हैं पैसों के एवज़, ये मैं कहूँगा कि आपसे तो ये बिल्कुल फ्री में लेके जा रहे हैं एक किस्म का, यानी कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ये लेके जा रहे हैं, आगे ये डॉलर्स के हिसाब से सेल किया जा रहा है। तो उनसे यही इल्तमास करेंगे कि अगर आप लोग डॉलर्स के अंदर इस चीज़ को सेल कर रहे हैं, उसी तरह से आप इसका बाकायदा से टैक्स भी पे करें, ताकि मुल्क पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो भी प्रमोट हो, इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो भी भरने हो, ना कि आप ये चीज़ कि किसान की जेब खाली करके अपने बैंक बैलेंस भरें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जनाब, फ़ी अमान अल्लाह।